मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 मतलब नंबर सिस्टम का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है जो कि कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इसको करते कैसे हैं, इसको पहचानते कैसे हैं। तो चलिए उसी पे बेसिस पे जिसने भी नहीं देखा है वो जाके वीडियो को वो देख सकता है, पहले समझ सकता है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बट रिकरिंग क्या होता है। तो पहले उसको समझ लीजिए, फिर यहाँ पर आइए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पे गिवन है 36/100 मतलब 36/100। तो 36/100 गिवन है और कह रहा है कि पहली बात तो इसको डेसिमल में निकालेंगे जब हम, तो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है कि 36/100 है, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.36 आएगा। तो 0.36 आने पर ये मतलब एक तरह से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग है। यहां से सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट पे क्या पूछ रहा है। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 1/11। तो चलिए 1/11, तो 1/11 जैसे अगर हमें तो पता नहीं है कि 1/11 पॉइंट में कितना आएगा, तो चलिए इसको डिवाइड कर ही देते हैं। एक मैं कर देता हूं, अब बाकी पार्ट आप लोग इससे रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस बता दूंगा कि कैसे ये होने हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे देखिए ये 1/11 डिवाइडेड बाई 1 ये हो गया। तो देखिए सबसे पहला काम, ये 11 बड़ा है 1 छोटा है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी छोटा है। ठीक है, तो एक 0 यहाँ लगा दीजिए, तो ये आ गया, काम हो गया हमारा। तो देखिए अब 11 9 जा 99, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे 0 लाया तो हमें यहाँ पे 2 0 मिल सकता है। तो ये 0 9, तो ये देखिए 11 9 जा 99 फिर से आ रहा है। मतलब ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा। 0.09 मतलब ये हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 0.09 के ऊपर यहाँ पे बार लगा होगा, ये पॉइंट है। ओके, 0.09 के ऊपर यहाँ पे बार लगा होगा, तो ये मतलब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और 0.09 बार बार रिपीटेड है। 0909 मतलब बार बार आ रहा होगा। तो इस वजह से ये जो है 1/11 जो है आपका क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जिसको हमने क्या बोला है, NTR। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो 1/11 क्या हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, तो ये तो हो गया आपके दो पार्ट। अब देखते हैं कि और कितने पार्ट इसमें गिवन है और उसके सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे मैंने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, और उनको हम चलिए देखते हैं कि 1/1 ये क्या आता है। जैसे 4:1/8 अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 4 32 33/8। तो अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 33 ये 8, तो 8 4 32, 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 1 जा 8, यहाँ पे ये आ गया 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 ले आओ, 8 2 जा 16, ये माइनस होगा यहाँ पे। जैसे ही ये माइनस हुआ 4 आया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओ, 8 5 जा 40, तो 4 1 2 5 आ गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 4:1/8 क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये इसको मैं रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर। तो जैसे ही हमने इसको रफ किया, हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन आया है 4 1 2 5, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अब 3/13 को भी ऐसे ही करना है। तो 3/13 है, यहाँ 3 यहाँ 13, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 13 2 26, 4। अब इसके बाद 0 लगाओ, तो 13 3 39, 1, फिर यहाँ पे 0 लगाओ, लेकिन अभी भी ये छोटा है तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो 13 1 जा
एक जीरो और आ गया ये, तो चलो 13 छंग 78, फिर 13 7 जा 91 होता है, तो यहाँ पे 91 और ये आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे एक जीरो लगा दो, तो 13 7 जा 91 होता है, मतलब ये 6 टाइम जाएगा, 13 6 जा 78, आई होप सो 13 6 जा 78, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये 12, ठीक है, तो ये 12 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये अब 0.23076 के बाद ये अब रिपीटेड आने लगेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम आगे करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 आ गया, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो मतलब अब हमें यहाँ पे फिर से कुछ लेट करना पड़ेगा, और ये फुल्ली डिविजिबल तो होने नहीं वाला, इसका ये मतलब सीधे सीधे है। तो देयरफॉर हम इसको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये क्या है हमारा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। हम इसको आगे भी डिवाइड करेंगे, फिर इसको सॉल्यूशन जो होगा वो लाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चल रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो हमने यहाँ पे एनटीआर लिख दिया है। अब ये 2/11 वाला कर लेते हैं, तो 2/11 का कैसे होगा, तो अगर हम 2/11 का करने चले तो 2 11 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 11 1 जा 11, 9, फिर 0 बढ़ाइए, 11 8 जा 88, फिर 0 बढ़ाइए, 11 1 जा 11, फिर 9, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 11 8 जा, तो यहाँ पे देखिए बन रहा है ना 0.18, तो मतलब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.18 का बार आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। और जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ गया, अब इसके बाद लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 329/400 है, तो चलिए देखते हैं 329/400 वाला कैसे आता है। सबसे पहला चीज चेक कर लेते हैं, तो 329/400, तो 329/400 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि ये छोटा है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। 4 8 32 होता है, तो मैं इसको 8 टाइम ले जाऊंगा, तो ये हो गया 3200। तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये देखिए, 90 आ रहा है शायद, ठीक है, घटाने पर इसको 90 आ रहा है। अब इसके बाद इसमें और मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। अब 4 दूनी 800, तो यहाँ पे मैं 800 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 100 आ गया, ठीक है। अब एक और 0 मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ये लीजिए लगा दिया मैंने यहाँ पे, और 4 ये 1000 है, 4 2 जा 800 होता है, 400 2 जा कितना होता है 800, तो यहाँ पे मैंने 800 लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 200 आ गया। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक और 0 लगा दूं अगर, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 4 5 जा 20 होता है, तो ये 20 और ये 2 0 इसका, तो ये देखिए कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया है। तो मतलब 0.825 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8225, तो ये क्या कहलाएगा, आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ये पार्ट आपका टर्मिनेटिंग कहलाया। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी पार्ट हो गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या डिमांड कर रहा है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 डॉट डॉट डॉट, कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without doing long division method, if so how। तो कह रहा है कि आपको एक वैल्यू देके रखा है 1/7 की 0.142857, और फिर कह रहा है कि क्या बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को अपनाए या बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए क्या हम इसकी वैल्यू 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे। तो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस सिंपल सा काम ये करना है, जो गिवन है उसको उठाइए और इनके साथ प्रोडक्ट कराइए। देखिए कैसे। सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे ये 2/7 है, तो 2/7 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
2 इंटू 1/7, बात तो वही हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1/7 की क्या वैल्यू गिवन है, 0.142857 एंड सो ऑन। तो बस इनको बस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल लीजिए क्या आएगा। सिमिलरली 3/7 के लिए कर लीजिए, 3 इंटू 1/7, फिर 3 इंटू 0.142857 एंड सो ऑन। ये हो गया 3 के लिए। सिमिलरली आप लोग 4, 5, 6, 7 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 4, 5, 6, 7 के लिए भी बस आप लोगों को जो मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेट करके बस लिख देना है मल्टीप्लाई करके। 4/7 का मतलब 4 इंटू 1/7, 5/7 का मतलब 5 इंटू 1/7 और 6/7 का मतलब 6 इंटू 1/7। तो 6 इंटू 0.142857 एंड सो ऑन। 5/7 के लिए भी लिख लो, 5 इंटू 0.142857 एंड सो ऑन। और 4 के लिए भी लिख दो 0.142857 एंड सो ऑन। बस आपको क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट करके बस सिंपली आंसर लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से करने पे क्या हुआ, आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं फॉलो करना पड़ा और आपका सॉल्यूशन भी आ गया। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब डिमांड क्या करता है। तो ये आपका 3rd क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब आपको अब डेसिमल के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म मतलब p/q के फॉर्म में बनाना होगा। तो जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 6 ही ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीटेड होगा। ठीक है, 6 एक ऐसा डिजिट होगा जो बार बार रिपीटेड होगा। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने कहा था कि जो भी डिजिट हो उसको पॉइंट के इधर लाने की हमें कोशिश करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम 10x से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे ही हमने 10x से मल्टीप्लाई कराया, ये क्या बन गया 6.666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका मान लीजिए पहला इक्वेशन था, ये आपका मान लीजिए दूसरा इक्वेशन था। जैसे ही ये दोनों इक्वेशन बन गए, आप सेकंड में से पहली इक्वेशन घटा दीजिए। तो 10x माइनस एक्स बराबर ये 6.666 एंड सो ऑन, माइनस कर दीजिए 0.666 एंड सो ऑन को। तो ये 6 पॉइंट के उधर वाले टर्म तो बिल्कुल कट गए। ठीक है, और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा, और 10x माइनस एक्स करेंगे तो 9x आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 6/9, मतलब 2/3। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। इसमें सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 0.47 के ऊपर केवल बार लगा है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। सेकंड पार्ट करते हैं अब। तो चलिए सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट 0.47 के ऊपर केवल बार लगा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं। तो केवल 7 के ऊपर बार लगा है। इस तरह के क्वेश्चंस को भी मैंने कराया है अपने पहले वीडियो में, कैसे करना है देखिएगा। तो इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन, मतलब 7 ही ऐसा डिजिट होगा केवल जो बार बार रिपीटेड होगा। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम ये करना है, इस 4 को इधर ले आना है। ठीक है, फिर जो रिपीटेड डिजिट होगी उसको भी इधर ले आना है। तो सबसे पहले 4 को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बोथ द साइड। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आप मान लो ये आपका पहला इक्वेशन है। अब इसके बाद करना क्या होगा कि ये 4 तो अब इधर ला लिए हैं, अब इस जो रिपीटेड डिजिट था उसको भी इधर ले आना है पॉइंट के। तो अब क्या करें, इसमें हम 10 का एक और बार मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 का एक बार और मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 10 इंटू 10 मतलब 100x। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो
तो कितना आ जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 100x माइनस 10x बराबर 47.777 एंड सो ऑन, माइनस कर दीजिए 4.777 एंड सो ऑन का। तो आप देखिए 100 माइनस 10 करेंगे तो 90x आएगा, और ये 0.7 ये वाला 0.777 तो कट ही गया। 47 में से 4 घटा दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 43। तो x इज इक्वल टू आपका फ्रैक्शन में आ गया 43/90। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंड वाला पार्ट। अब चलते हैं जल्दी से थर्ड वाले पार्ट की तरफ, देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या डिमांड करता है। तो चलिए थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, 0.001 पूरा बार है। तो थर्ड वाले पार्ट पे 0.001 यही है ना, हाँ ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम 0.001 मतलब 001 ये बार बार रिपीटेड हो रहा होगा, मतलब 001 एक ऐसा डिजिट होगा जो कि बार बार रिपीटेड हो रहा होगा। तो अब क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमें ये जो रिपीटेड डिजिट है 001, क्योंकि यहाँ पे 001 ही रिपीटेड है और इसी के ऊपर पूरा बार लगा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरा 001 को इधर लाने की कोशिश करनी होगी। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए 3 डिजिट है, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये हो गया 1000x बराबर, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये 001, तो 001 में अगर हम 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा 1.001 एंड सो ऑन। तो ये मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये वाला मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 था। तो इन दोनों में से इसको घटा दीजिए, तो 1000x माइनस x बराबर 1.001 एंड सो ऑन, माइनस कर दीजिए 0.001 एंड सो ऑन का। तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये वाला पॉइंट वाला और ये पॉइंट तो कट ही गया। अब 1 माइनस 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1000 माइनस एक्स मतलब 1000x माइनस x करेंगे तो 999x आ जाएगा। जैसे 999x आया, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 1/999। तो ये आ गया आपका p/q का फॉर्म। तो ये आपके हो गया सेकेंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का तीनों पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो है वो क्या कहता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p/q, और आगे कुछ और भी कह रहा है, आर यू सरप्राइज विद योर आंसर एंड सो ऑन। तो चलिए, मैंने उतना पार्ट नहीं लिखा है, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0.999 मतलब ये 0.9 का बार है, तभी हमने इसको इस फॉर्म में लिख पाए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, जैसे x इज इक्वल टू ये 0.999 एंड सो ऑन लिखा है, तो मुझे क्या करना है, इस 9 को इधर ले आने की कोशिश करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जैसे ही हम 10x यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा 9.999 एंड सो ऑन। ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला दोनों को घटा देना है। तो 10x माइनस x बराबर 9.999 एंड सो ऑन, माइनस कर दीजिए 0.999 एंड सो ऑन। तो ये 999 ये पॉइंट वाला टर्म तो कट जाएगा, सीधे सीधे 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 10x में से x घटा देंगे तो यहाँ भी 9x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9 मतलब 1। तो अगर आपसे आगे भी पूछ रहा हो कि आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, तो यस अभी आर सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे जो भी गैप है सब 1 का ही गैप है, इस वजह से हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer।
तो सबसे पहला काम ये करना है आपको 1/17 मतलब 1/17 को, ये 17 है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। आपको 1/17 का डिवीजन करना होगा। जब डिवीजन करेंगे तो इतना आएगा 0.058823529411764 एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये यहां से लेकर के यहां तक जो नंबर आ रहे हैं वो फिर उसके बाद दोबारा से रिपीटेड आने लगेंगे। इस वजह से मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड NTR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कह रहा है लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि जब ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रही हो, जैसा ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और q का ऐसा क्या रहे कि वो सेटिस्फाई करे। तो मैंने वहां पे बताया था ना कि जब डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके रखे हैं। जैसे ये देखिए 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.5, 5/4 को 1.25, 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.04, 2/10 को सॉल्व करेंगे तो 0.2 और अगर 5/16 को सॉल्व करेंगे तो 0.3125। तो अगर आप यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर देखें, मतलब p/q कहा था ना उसने p/q, जहाँ पे q क्या है, डिनोमिनेटर का टर्म है। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 16 है, तो 16 भी आप 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिखा जा सकता है, इसको भी। जितने भी यहाँ पे डिनोमिनेटर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 2, 4, 5, 10 एंड 16, इन सब को हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज दैट विल कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या कहा है कि वी ऑब्जर्व दैट द डिनोमिनेटर ऑफ द अबव रैशनल नंबर हैव पावर ऑफ बोथ 2 and 5। मतलब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि दोनों का जो पावर होना चाहिए 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं मिलते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कहा है, सो दैट द रैशनल नंबर ऑफ p/q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल वेयर q मस्ट सेटिस्फाई द पावर ऑफ 2 and 5। मतलब डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n का फॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग थे, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आए वो मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 एग्जांपल दे रखे हैं। पहला एग्जांपल है 0.04, 0.04, 004, 0004, 00004 एंड सो ऑन। फिर सेकेंड एग्जांपल मैंने दिया है 0.07, 007, फिर 0007 और फिर उसके बाद 00007 एंड सो ऑन। यही तरह थर्ड एग्जांपल मैंने भी ले सकते हैं, ये 0.013, 0013, 00013 और फिर इसके बाद 4013। तो ये आपका एग्जांपल हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि कहा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/11 एंड 9/11। कह रहा है फाइंड द 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/11 एंड 9/11। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले काम ये करना है आपको, 5/11 को डिवाइड करिए तो इतना आएगा, फिर 9/11 को सॉल्व करिए तो इतना आएगा। अब क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच में 3 इररेशनल पता करने थे। तो 3 इररेशनल नंबर ये रहे जो मैंने नीचे लिखे हैं, 3 इररेशनल नंबर आर। तो इनके और इनके बीच के 3 इररेशनल नंबर ये रहे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
0.73, 073, 0073, 0073 एंड सो ऑन। फिर 0.74, 074, 0074, 0074 एंड सो ऑन। और फिर लास्ट वाला 0.76, 076, 0076, 0076 एंड सो ऑन। तो ये आपके हो गए 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 5 पार्ट लास्ट क्वेश्चन के लिख दिए हैं और आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर और इररेशनल। मतलब आपको ये बताने हैं कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये रैशनल है या इररेशनल है। तो सबसे पहला काम, जो यहाँ पे √23 गिवन है, तो √23 सीधे सीधे हमें पता है कि ये क्या है, एक इररेशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये क्या है, इररेशनल है। √225, √23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, इस वजह से वो इररेशनल हो गया। √225 मतलब √225 को अगर हम निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 15 होता है। तो इस वजह से ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि हम 15/1 लिख करके इसको रैशनल नंबर का फॉर्म बना सकते हैं। ओके, 15/1 लिखकर हम इसको रैशनल का फॉर्म बना सकते हैं, इस वजह से ये रैशनल कहलाया। अब आता है ये वाला थर्ड पार्ट, तो 0.3796 है। तो इसको अगर आपको रैशनल या इररेशनल दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, ये 0.3796 है, हम इसको रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए पॉइंट हटा दीजिए और फिर यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए आगे। तो मतलब ये क्या हो गया, 3796 अपॉन 10,000। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, आपका रैशनल हो गया। तो ये आपके ये हो गया। देखिए इस अभी तक 3 पार्ट हुए हैं, 3 में 2 रैशनल आ गया है और 1 इररेशनल है। चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट क्या आता है। चलिए चौथे पार्ट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए चौथा पार्ट, अब चौथा पार्ट आपको ये देखिए, जैसा हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस किए थे ना, उसको चेंज करना पड़ता था, वही तरह का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करना है, ये ध्यान देना है कि क्या ये दिया हुआ है। तो 7.478478 ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 478478 रिपीटेड है, तो मतलब इसको हम लिख सकते थे, 7.478 का बार। तो अब अगर हमें इन तीनों को पॉइंट के इधर लाना पड़ेगा तो हमें 1000 से इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा बोथ द साइड। तो ये देखिए 1000 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 7478 और .478 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को घटा दीजिए जरा। तो 1000x में से x घटा देंगे तो 999x आएगा। और जब इस पूरे में से ये पूरा टर्म घटाएंगे तो देखिए ये पॉइंट के इधर, तो ये कटी गया, इससे कोई मतलब रहा नहीं। अब 7478 में से 7 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 7471। ठीक है, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 7471 अपॉन 999। तो ये देखिए, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये आगे कट रहा हो तो आप लोग इसको काट लीजिएगा, देखते हैं। 27, 7 4 11, 11 7 18, 19 नहीं कटेगा ये आगे शायद, या जिससे भी कटे आप लोग इसको काटिएगा। लेकिन ये यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, अब देखिए लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला आपको जो गिवन है वो है 1.01। लास्ट वाला जो गिवन है
ये देखिए ये गिवन है 1.01, 001, 0001 एंड 401 एंड सो ऑन। देखिए अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे तो सीधे सीधे आप यहाँ पे ये कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है तो हम उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं बना पाते हैं, और जब रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं बन पाता है तो देयरफॉर इट इज क्या है, इररेशनल। तो ये आपके हो गए पांचों पार्ट के सॉल्यूशन। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा 1.3 का पूरा क्वेश्चंस कवर कर दिया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।